नमस्कार दोस्तों, जनता की अदालत में हम दिखाएंगे फर्जी अधिवक्ता के काले कारनामे। आखिर फर्जी अधिवक्ता कब और कैसे पकड़ा? बताया जा रहा है कि कागज का जहाज ज्यादा दिन नहीं तैर सकता है और न तो कागज का जहाज अधिक देर उड़ सकता है। बात बिल्कुल सही है। एक दिन पिघलेगा और टूटेगा। इसी तरीके से आज न्यायालय परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक फर्जी महिला कोट और काला कोट, टाई और इत्यादि बांध करके न्यायालय परिसर में पहुंच गई। और इतना ही नहीं, अपने आप को वाद में मुकदमा भी कर लिया। मुकदमे के दौरान अधिवक्ताओं को शक हुआ और शक होने पर इस अधिवक्ता की काले कारनामों का चिट्ठा जरा सुनिए, जरा गौर करिए। इस संदर्भ में पीड़ित ने तत्काल प्रार्थना पत्र चौकी इंचार्ज को दिया है। फिदा हुसैन पुत्र मोहम्मद मुश्ताक हरचंदपुर थाना आलमबाग लखनऊ ने एक प्रार्थना पत्र बताया कि प्रार्थी का एक परिवाद न्यायालय सीजीएम तृतीय लखनऊ फिदा हुसैन परिवादी बनाम आबिदा खातून आदि के संदर्भ में मुकदमा अपराध संख्या 389/35 मुकदमा जो चल रहा था 2022, मुकदमा अपराध संख्या 323, 504, 504 आईपीसी थाना आलमबाग जनपद लखनऊ में विचाराधीन है, जिसमें आबिदा खातून पत्नी फिदा हुसैन पत्नी इकबाल निवासी ग्राम गौसपुर थाना खलीलाबाद जनपद संत कबीरनगर व दीपपाल दुबे पत्नी सर्वेश दुबे निवासी ई ब्लॉक राजाजीपुरम थाना ताल कटोरा जनपद लखनऊ व सरफराज पुत्र इकबाल निवासी गोसपुर तहसील व थाना खलीलाबाद संत कबीरनगर अभियुक्त हैं। उपरोक्त परिवाद में अभियुक्त सरफराज के विरुद्ध न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण बिना जमानती वारंट का आदेश प्रभावी चल रहा था। उक्त परिवाद में अभियुक्त सरफराज द्वारा आज 21/8/2023 को अपने विरुद्ध जारी NVW आदेश को अपस्त करने के बाबत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त सरफराज न्यायिक अभिरक्षा में था, तभी अभियुक्त दीपामाला दुबे वकील के भेष में काला कोट पहनकर फर्जी वकील बनकर वाद पैरोकारी करने हेतु मौके पर पहुंच गए, जिसकी सूचना मिलने पर प्रार्थी को उसके अधिवक्ता द्वारा जानकारी दी गई। वह न्यायालय में जा रहा था, तभी न्यायालय कक्ष के सामने बरामदे में अभियुक्त दीपमाल दुबे उपरोक्त प्रार्थी को मिली और प्रार्थी ने उनसे पूछा कि आपके वकील तो नहीं हैं, फिर वकील के ड्रेस में न्यायालय में क्यों लेने आई हैं? प्रार्थी उक्त फोटो खींचकर बार से शिकायत के लिए जा रही थी, तभी अभियुक्त दीपमाल दुबे ने उसके साथ महिला आबिदा खातून ने प्रार्थी को पकड़ लिया और गल, नाक, कान, मुंह उसके लंबे लंबे नाखूनों से नोचना शुरू कर दिया। धक्का मुक्की शुरू हो गई, मारपीट शुरू हो गया। तभी मुकदमे में पैरवी करने वाले तमाम लोग छोड़कर भागने लगे और अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से आज लात घुसे से रौंदा है, वैसी तरह पेशी पर तुम्हें मारेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। धमकी दी, 2 बच्चों को भी धमकी दी और कहा कूदकर आत्महत्या कर लूंगी। फिदा हुसैन मुझे झूठे आरोप में कर दूंगी। इस तरीके से अधिवक्ताओं की भीड़ मौके पर हो गई थी और एकत्रित वकीलों ने दीपमाला दुबे को न्यायालय से तृतीय मंजिल बहुखंडी में पाए।
इसके बाद शुरू हो गई कहानी, क्योंकि फर्जी अधिवक्ता ज्यादा देर तो टिक नहीं सकता था, इसलिए अधिवक्ताओं ने भी अपना काफी आक्रोश बना रखा था। अधिवक्ताओं की मांग थी कि फर्जी अधिवक्ता के खिलाफ न्याय संगत कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बात को लेकर के चर्चा शुरू हो गई और हम आपको बताते चले, अब इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरा अधिवक्ता एक तरफ हो गया और कहा कि इस तरीके की जो घटना किया है, भवन संख्या 315 के सामने बैठा लिया और उसके बारे में जारी परिचय पत्र आदि दिखाने को कहने लगे। इसी बीच दीपमाला दुबे महिला साथी आबिदा खातून मौका पाकर भाग गई। दीपमाला दुबे को एकाधिक अधिवक्ताओं द्वारा चौकी प्रभारी हाईकोर्ट थाना वजीरगंज जनपद लखनऊ को इस घटना की सूचना दी। मौके पर सूचना पाकर थाना प्रभारी हाईकोर्ट मौके पर आए। अभियुक्त दीपमाला दुबे को अपने साथ लेकर के गए और पूछताछ जारी कर दिया, जबकि उपरोक्त अपने घटना घटित की चौकी प्रभारी को तहरीर लिखित दे दिया है। अब आगे क्या कार्रवाई होती? अब प्रश्न ये उठता है कि अभियुक्त दीपमाला उपरोक्त व महिला साथी आबिदा खातून के विरुद्ध गंभीर प्रकृति का आरोप 13 फौजदारी में वाद थाना ठाकुरगंज में राजनी डकैती लूटमार व जमीन नाजायज कब्जा करने और वाद चल रहे हैं। इतने बड़े संगीन अपराध होने के बावजूद न्यायालय परिसर में किस तरीके का साहस दिखाया है, यह एक चौंकाने वाला मामला सामने उजागर। वहीं पर इस संदर्भ में चौकी प्रभारी और पुलिस प्रशासन का कहना है, किसी भी तरीके का अपराध क्षम्य नहीं है। अगर उचित धाराएं बनती हैं उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है, सुरक्षा के तमाम व्यापक प्रबंध होने के बावजूद भी इस तरीके के न्यायालय परिसर में कोट पहनकर वकील बनकर के जो श्रीमान जीएम तृतीय लखनऊ के न्याय कक्ष के सामने घटित घटना को वारदात करती है, फिर आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। परंतु इस घटना की चर्चाएं अब चारों तरफ विद्यमान हो गई। देखना अब है आगे की क्या कार्रवाई है। बने रहिए, देखते रहिए। दोस्तों, आज की जनता की अदालत में हम आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ में फर्जी अधिवक्ता महिला मिली और इतना ही नहीं, खुखार अपराधी को बचाने के लिए खुद काला कोट पहनकर महिला की पैरवी करने लगी थी। अब प्रश्न ये उठता है, आखिर में ये महिला क्या कराना चाहती थी? क्या कोई बड़ी घटना को अंजाम कराना चाहती है, या इस तरीके के काला कोट पहनकर न्याय परिसर में वकील के सामने न्यायालय में इस तरीके का कानून को धोखा देना क्या न्याय संगत है? इस बात को लेकर के अब तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब प्रश्न ये उठता है, क्या न्याय परिसर में इस तरीके की महिलाओं को पर कार्रवाई होगी या नहीं? वहीं पर थाना वजीरगंज पुलिस इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा है, इस महिलाओं के खिलाफ जो भी अभी तक अभियोग पंजीकृत किए गए हैं उनकी भी जांच किए जाएंगे और यदि नहीं जांच दर्ज किए गए हैं तो इसकी भी जांच की जाएगी। दोषी है या फिर निर्दोष ये तो वक्त बताएगा, परंतु पुलिस हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी में फर्जी अधिवक्ता मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं पर अधिवक्ताओं का कहना है, अगर इस तरीके के फर्जी अधिवक्ता बन करके न्याय परिसर में ठगी, मारपीट और घटनाओं को अंजाम करते रहेंगे तो अधिवक्ताओं की छवि खराब होगी। इस संदर्भ में बार काउंसिल को भी बताया गया है। देखना अब है बार काउंसिल आगे क्या निर्णय लेते हैं, ये तो वक्त का बात है, परंतु अधिवक्ताओं में इस बात को काफी रोष फैल गया है। देखते रहिए, बने रहिए जनता की अदालत।